Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start new topic. A new topic. The name of the topic is verbs. So let's start the new topic verb. तो पहले हमें पता होना चाहिए verb क्या होता है. What is a verb? Verb क्या होता है? यहाँ पे मैंने कुछ definitions लिखी हैं तो इससे पता चलेगा आपको कि तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बचपन से ये सुना होगा या बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि वर्ब हमेशा एक्शन वर्ड्स को कहा जाता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वर्ब हो. एक्शन वर्ड्स जिसमें भी एक्शन हो, जिसमें भी एक्शन एक्सप्रेस हो, काम. तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, a verb is a word used to describe an action, state of being. verb कौन सा वर्ड है जो जिसमें हमें एक्शन दिखाई दे या स्टेट या नीचे मैंने दूसरी डेफिनेशन इसको लिखी. और इन अदर वर्ड्स a verb is a word used to describe an action, state or possession. तो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दी. तो क्या होता है आप देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीक, गो, बोलना, जाना, सीखना, कबूल करना, चलना, सिखाना, पढ़ना, खेलना, समझना, ये तो सब जिसमें भी एक्शन हो. तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो दूसरा इसमें जो आता है is, aim, are, was, were, has, have, had. तो ये क्या है, these are helping verbs. helping verbs. For example, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है she is a teacher. जो is है यहाँ पे वो क्या है, helping verb. तो अब हम उसकी टाइप्स देखने जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने बताया इसकी डेफिनेशन, a verb is a word used to describe an action, state or position. एक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखे, he brushes his teeth daily. he brushes मीन्स हम देख सकते हैं वो एक्शन कर रहा है, वो उसमें एक्शन दिखाई देते हैं, अपने दांतों को वो साफ कर रहा है रोज़. तो दूसरी एग्जाम्पल है, ये तो है एक्शन. फिर मैंने स्टेट क्या होता है, ही इज़ लेट, ही इज़ राइट, हाँ वो ठीक है, वो लेट है. तो यहाँ पे लेट एज एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, वो लेट है तो लेट है, स्टेट इसमें दिखाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल पोजिशन मीन्स ही हैज़ ए कार. ही हेयर मीन्स द ओनर, हैज़ जिसके पास है क्या, पोजिशन, दैट शोज पोजिशन. ए कार मतलब उसके पास गाड़ी. ही कौन है, जिसके पास गाड़ी है, ओनर ऑफ द कार, दैट मीन्स पोजिशन. ये डेफिनेशन इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया कि एक्शन जिसमें एक्शन दिखाए, स्टेट, ही इज़ लेट, ही इज़ रेड, ही इज़ वेल, तो और पोजिशन दिखाई दे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वर्ब. अब देखो तो जो वर्ब है ये दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोजिशन. तो अब हमें इसकी टाइप्स देखने हैं. आप देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, और एक्शन और मेन वर्ब. यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ जैसे बनाया है. आप देखो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में आता है डू, बी और हैव. डू में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. आप देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसमें डू, डज, डिड आता है. और बी में इज, एम, और वॉज, वेयर, बी, बीन. और हैव में हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड. तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद है मॉडल वर्ब. ये मैं आपको बता रही हूँ, फ़िलहाल हम सिर्फ ऑक्सिलरी मतलब वर्ब की बात कर रहे हैं. कैन, मे, कुड, शैल,
शुड, वुड, कुड। उसके बाद है एक्शन और मेन वर्ब। तो उसकी 2 टाइप्स हैं। क्या क्या है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव। तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? आप देखो ट्रांजिटिव वर्ब, डेफिनेशन क्या है इसकी? ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द एजेंट मीन्स सब्जेक्ट बट passes over from subject to object। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें एक्शन स्टॉप नहीं करते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे, बल्कि passes over, वो ऑब्जेक्ट पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल राधा लव्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है राधा, लव्स। अगर हम इतना ही लिखेंगे राधा लव्स, सब्जेक्ट और वर्ब किसको प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल उसका ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। किसके साथ? राधा लव्स आइसक्रीम, उसको पसंद है आइसक्रीम। जो ये एक्शन है, जो ये पास हुई कहाँ तक? ऑब्जेक्ट तक। जो मैंने दैट मीन्स passes over द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। अब देखो आई कॉट, आई सब्जेक्ट, कॉट वर्ब। आई कॉट द बॉल, जो कॉट उसने पकड़ा किसको? बॉल को। जो एक्शन कॉट क्या पकड़ा? हाँ, तो यहाँ पे आधा मीनिंग है। जब हम उस चीज़ का नाम बताएंगे तो एक्शन कहाँ से? कॉट से, वर्ब से, मतलब सब्जेक्ट से। एक्शन कहाँ से ये एंड ख़त्म होती है? ऑब्जेक्ट तक। लता सेंट द मैसेज, लता सेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव आपको याद रखना है दैट द एक्शन passes over from subject to an object in या the boys carry, the boys subject, carry verb and water object, carry water। तो हम यहाँ पे इन अदर वर्ड्स जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है दे नीड या टेक एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आप इतना एरिया passes over the action from subject to an object, in other words they need an object या they take an object। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है किसमें? ट्रांजिटिव वर्ब में इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट है इसका इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब शॉर्ट में आप याद रखें नॉट पासिंग ओवर। उसमें क्या है? उसमें एक्शन सब्जेक्ट से लेकर पास होती है ऑब्जेक्ट तक, लेकिन इसमें एक्शन वहीं पे स्टॉप होता है, वहीं पे ख़त्म होता है। या इन अदर वर्ड्स दे नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल शी सैंग बर्ड्स फ्लाई, हैं, विदाउट ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम ही फ्लाइज ट्रांजिटिव हैं तो ऑब्जेक्ट नीडेड देन बिकम्स ट्रांजिटिव, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इंट्रांजिटिव मीन्स इफ द एक्शन स्टॉप्स विद एन एजेंट एंड डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तक किसी दैट डज नॉट पास ओवर। इसमें क्या है? ट्रांजिटिव में एक्शन पास हो जाती है किसी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और दे नीड एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। या इसमें मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बर्ड्स फ्लाई, शी सैंग, है, लाइट वॉज शाइनिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की जो इस चैप्टर में इतना ही हम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्ब्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक we will complete tomorrow. So thank